क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा इतिहास में इतनी मशहूर क्यों है? क्या वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थीं, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? आज हम जानेंगे इजिप्ट की रानी का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो इतिहास, राजनीति और मोहब्बत से भरी हुई है। क्लियोपेट्रा सप्तम इजिप्ट की आखिरी फिरौन रानी थीं। वो ग्रीक मूल की थीं, लेकिन उन्होंने मिस्र को अपना दिल और दिमाग दे दिया। कहा जाता है वो 9 भाषाएं बोल सकती थीं, राजनीति की माहिर थीं और अपनी बुद्धिमत्ता से बड़े बड़े रोम के सम्राटों को मोहित कर देती थीं। उनकी कहानी रोम के 2 सबसे ताकतवर पुरुषों से जुड़ी, जूलियस सीजर और मार्क एंटनी। कहा जाता है कि जब क्लियोपेट्रा पहली बार सीजर से मिली तो खुद को एक कालीन में लपेटकर उनके सामने पेश किया। यह नजारा ही उनके आत्मविश्वास और चालाकी को दर्शाता है। सीजर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मिस्र को क्लियोपेट्रा के हाथों में सौंप दिया। सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा की मुलाकात हुई मार्क एंटनी से, और फिर शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे इतिहास आज भी याद करता है। लेकिन हर प्रेम कहानी का एक अंत होता है। रोम में सत्ता की लड़ाई छिड़ी और क्लियोपेट्रा व एंटनी हार गए। दोनों ने आत्महत्या कर ली, या शायद किसी ने करवाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने एक जहरीले सांप की मदद से खुद को मारा, लेकिन कुछ कहते हैं कि यह सब एक प्लान था ताकि वो अपने दुश्मनों के हाथ ना आए। आज भी इस मौत की असली वजह एक रहस्य बनी हुई है। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक रहस्य थी, एक राजनीतिज, एक प्रेमिका और एक युग की आखिरी उम्मीद। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति, प्रेम और चालाकी मिलकर इतिहास रच सकते हैं। तो अगली बार जब आप पिरामिड की तस्वीर देखें तो याद रखिए, उस रेत के नीचे एक रानी की दास्तां अब भी दबी हुई है, एक रहस्य बनकर।